Silent scan. 2 दिन हो गए हैं आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, आखिर क्या बात है। 3 दिन हो गए हैं आपका एक भी वीडियो नहीं आ रहा है, आप ठीक तो हैं ना। इस तरह के कमेंट्स मुझे आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो करंट सिचुएशन ये है कि मैं प्रभु जी यानी कि गुरु जी की आज्ञा से यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर में आया हुआ हूँ महान स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि महान स्वामी जी के दर्शन के साथ साथ जो ज्ञान वत्सल स्वामी हैं उनके भी मुझे लास्ट इवनिंग में दर्शन हुए थे। उन्होंने स्पीच दी थी लगभग 50 मिनट्स की, और जो भी मेरी इस यात्रा के दौरान हुआ है वो मैं जो फुटेज है मेरे पास वीडियोज़ की वो मैं अपलोड कर दूंगा इसी वीडियो में मैं कटिंग फटिंग वगैरह नहीं कर पाऊँगा क्योंकि काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है। तो जैसा वीडियो होगा मैं वैसा ही इसको अपलोड कर दूंगा। और 20 घंटे जनरल टिकट लेकर के ट्रेन में मैंने सफ़र किया था, उसके बाद जाकर मैं यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर पर पहुँच पाया हूँ। लेकिन मेरे गुरुजी की कृपा रही होगी कि जनरल में सफ़र करने के बाद भी मुझे कोने की सीट मिली थी, वो भी एंड पॉइंट तक। और किसी ने मुझे ये भी नहीं कहा कि आप ये सीट हमें दे दीजिए, क्योंकि पहले मैंने स्लीपर वाला जो टिकट होता है वो बुक करवाया था, वो कंफर्म हुआ नहीं। तो उसके बाद मुझे लोकल का जो टिकट होता है सामान्य वाला उसमें सफ़र करना पड़ा। और हाल फिलहाल में मैं अक्षरधाम मंदिर के रेडियस के ही आसपास में हूँ। और इस वीडियो से पहले मेरी मेंटालिटी कुछ ऐसा हुआ करती थी कि मैं सोचता था कि जो ये महान स्वामी मुझे टीवी मोबाइल पर दिखाई पड़ते हैं, क्या मैं इनसे कभी मिल पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगा, मुझे डाउट होता था अपने आप पर। लेकिन मेरा ये सपना पूरा हो गया है, मैंने महान स्वामी जी के दर्शन कर लिए हैं। इसके अलावा मुझे अक्षरधाम से संबंधित जो संत होते हैं, ऐसे बहुत सारे संतों का सानिध्य और आशीर्वाद भी मैंने प्राप्त किया है अपनी इस यात्रा के दौरान। कुछ समय मैंने अक्षरधाम मंदिर में सेवा भी की थी, हालांकि उस लेवल की सेवा मैं अभी नहीं कर पाया हूँ। लेकिन जैसे ही दोबारा से मुझे मौका मिलेगा मैं फिर से सेवा करना चाहूँगा, क्योंकि संतों की आज्ञा से अगर हम कुछ सेवा करते हैं तो उससे हमें पुण्य कर्म मिलते हैं। बहुत सारे इंटरनली हम में बदलाव होते हैं। ए ग्रेड वाली मोक्ष की तरफ वाली मैं बात कर रहा हूँ, ए ग्रेड की ही मैं बात करता हूँ इस चैनल पर जितनी भी बात करता हूँ। जैसे कि सरल भाषा में मैंने अंतिम सत्य, अंतिम गुरु, अंतिम यात्रा, अंतिम किताब इस तरह के नाम दिए हुए हैं। और वास्तव में ये हमारी जो जर्नी है ये वाली अंतिम सत्य वाली ही है। और मेरे इस सफ़र के रिगार्डिंग अंतिम गुरु की आज्ञा मिलने से पहले साथ माया ने कुछ इस तरह का खिलवाड़ किया था जो मैं समझ भी नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचना और समझना ही बंद कर दिया था। हर चीज़ बोलना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ तो मेरे सब्सक्राइबर ही थे, उनका बिहेव कुछ ऐसा हो गया था जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ इस बारे में। टोटल मिलाकर आप ये समझ लीजिए, जिस इंसान को मैं जैसा समझता हूँ वो वैसा ना होकर वो कुछ और ही था। कोई मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे थे, कोई मुझे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद उन्हें पता ना हो। हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि हर किसी मनुष्य में आपको निर्दोषता देखनी है। इस वजह से ही मैं आगे बढ़ पाया हूँ। और आने वाले टाइम में जो भी लोग महान स्वामी जी से मिलेंगे तो मुझे लगता है कि माया उनके साथ भी कुछ इसी तरह का खिलवाड़ करेगी। तो आपको तैयार रहना है। मतलब जो इंसान अभी जैसे आपको लगते हैं, आपके कनेक्शन में जो हैं, वो बिल्कुल वैसे ना होकर वो कुछ और भी बन सकते हैं। ये होता है, ये मैंने देखा है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर में। इसके अलावा जब मैं एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था, मैंने वहां पर किसी एक रैंडम इंसान से पूछा कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ है। तो उन्होंने अक्षरधाम मंदिर कहाँ है ये तो बाद में बताया मुझे, लेकिन पहले ये बताया कि आपको स्वामी जी के दर्शन नहीं होंगे, ऐसा बोल दिया उन्होंने डायरेक्ट, एक रैंडम इंसान ने मेरे से। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं भी होंगे तो चलेगा, दूर से ही होंगे। दूर से तो हो जाएंगे लेकिन वैसे वाले नहीं होंगे, ऐसा बोल दिया उन्होंने मेरे से। मतलब मेरे को डाउन करने के लिए, या जो भी उनका रहा हो, मैं उन्हें जानता नहीं था। वो मेरे को रेलवे स्टेशन पर भी मिले थे, लेकिन कम से कम वो महान स्वामी जी को जानते तो थे। इससे भी बड़ी बात, ज़्यादातर लोगों को जिन ऑटो में मैं बैठ के जा रहा था उनको पता ही नहीं था कि स्वामी नारायण कौन है या फिर अक्षरधाम मंदिर क्या होता है। वो अक्षरधाम मंदिर को ठीक उसी तरह से जैसा मैं आज से 5 साल पहले समझा करता था कि ये भी कोई इन्हीं में से किसी के अवतार वगैरह होंगे, ऐसा एक आम इंसान भी अक्षरधाम मंदिर के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता है। वो सोचता है कि ये स्वामी नारायण नाम है इनका, तो ये उनमें से ही कोई वो वाले होंगे।
तो 4 ऑटो में मैं बैठ के आया, उनमें से एक ऑटो वाले काफ़ी प्रभावित हो गए थे। मतलब जो लिसनर होते हैं ना, जो सुनना चाहते हैं दूसरे को, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें से एक ऐसे थे ऑटो वाले। तो मैंने उनको बताया ये वो वाले स्वामी नारायण नहीं है जो आप समझ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पूरी फैमिली को लेकर के यहाँ पर आऊँगा इस वाले मंदिर में। मैंने कहा हाँ आते रहना, कोई बात नहीं है, और यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये परमात्मा है, ये देवता नहीं है। मैंने इतना उन्हें बताया तो वो समझ गए थे। लेकिन कुछ लोग तो सुनने और समझने के पोजीशन में भी नहीं होते हैं। तो ये भी मेरे एक सफ़र के दौरान रहा था ऐसा भी। पहले जब मैं सिद्धि मार्ग में हुआ करता था, मैं एक लाइन ऐड करता था कि जो इंसान जितना गुप्त रख पाएगा, भले ही वो कोई रहस्य क्यों ना हो, तो उतना ज़्यादा उसे अध्यात्म में सफलता मिलती है। तो मेरी इस यात्रा के दौरान कुछ वार्तालाप ऐसे भी हैं जो मैं शायद कभी पब्लिकली पोस्ट नहीं करूंगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी व्हाट्सएप मैसेज का मैं पर्सनली जवाब दूंगा। तो जब आपका टर्न आएगा तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ पता लग जाएगा, और उस दिन आप मेरी इस लाइन का मतलब समझेंगे कि हर कोई चीज़ पब्लिकली मैं पोस्ट नहीं कर सकता हूँ, बोल मैं नहीं सकता हूँ। मतलब जब वो आपकी अनुभूति में आएंगे तो ही आपको वो पता लगेंगे। खाली मुंह से बोल करके सुन लिया बस अच्छा लगा, ऐसा वैसा नहीं चलता है। यहाँ पर अनुभव या फिर बोध जिसे बोलते हैं वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ। तो जो ऑनेस्ट भक्त होंगे, जो वास्तव में भक्त होंगे, उन्हें उस लेवल की अनुभूति होती है या फिर उस लेवल का बोध उन्हें होता है। तो आगे को जो भी फुटेज मेरे पास है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिलेगा। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं शायद वीडियो जब कम बना पाऊँगा। एनीवे जो भी होगा ये मैंने भविष्य पे छोड़ दिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।